आइए बढ़ेंगे आगे। राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल सोनम रघुवंशी की मां संगीता रघुवंशी ने अपनी बेटी के दशहरे वाले दिन पुतले दहन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी महिला का पुतला दहन नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने संस्था पौरुष के आयोजक के दशहरे पर शुर पर रखा पुतला दहन पर रोक लगा दी है। और दरअसल 2 अक्टूबर को इंदौर शहर में, बता दें आपको, विजयदशमी के अवसर पर पौरुष नामक संस्था के द्वारा एक आयोजन किया जा रहा था। उस आयोजन के तहत विजयदशमी दशहरा के अवसर पर इस बार रावण की जगह सोनम रघुवंशी और कुछ अन्य महिलाओं के पुतले के दहन का आयोजन किया जाना था। और इस आयोजन पर सोनम रघुवंशी की मां संगीता रघुवंशी कोर्ट पहुंच गई आपत्ति व्यक्त करने। अधिवक्ता के माध्यम से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में एक रिट याचिका दायर कर दी सोनम रघुवंशी की मां ने, और कहा कि मेरी बेटी का ये पुतला दहन किया जाएगा, इस पर इंसाफ होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट कह रहा है कि किसी भी महिला का इस तरीके से आप पुतला दहन नहीं कर सकते, और ऐसे में अब इस पर स्टे लग गया है। तो ये मामला अब आपका ये दशहरा आने वाला है, इस पे दशहरा आयोजकों द्वारा क्या इस पे रुख अपनाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। 2 अक्टूबर 2025 को इंदौर शहर में पौरुष संस्था के द्वारा किए जाने का एक आयोजन रखा गया था। उस आयोजन पर आपत्ति व्यक्त करते हुए सोनम रघुवंशी की माता के द्वारा हमारे माध्यम से एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में दायर की गई, जिस पर हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ये तर्क रखे गए कि ये जो इवेंट है, ये जो आयोजन है, ये जो कंसर्न अक्यूज्ड है उसकी माता, उसके पिता, उसके संपूर्ण परिवार के मौलिक अधिकार को सीधे तौर पर हनन करता है, और ये पूरी तरह से गैर कानूनी और असंवैधानिक कृत्य है। सोनम रघुवंशी का केस अभी कोर्ट में चल रहा है। ऐसे समय पर उसका और कोई भी अन्य महिलाओं का पुतला जलाना गलत है। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि कोर्ट में फैसले से पहले कोई किसी को भी अपराधी ना माने और कानून पर भरोसा रखें। कानून उसका काम कर रहा है, और ऐसी आगे से मैं उम्मीद भी करूंगा कि ऐसा कोई भी आपत्तिजनक विषय मार्केट में ना लाए। थाना खजराना में इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था, लेकिन थाना खजराना के द्वारा इसमें अभी फ़िलहाल नॉट रिकमेंड कर दिया गया है। इसमें जो पारंपरिक तरीके से जो रावण दहन होता है वही उसी की परमिशन मिलेगी। अन्य गैर परंपरागत तरीकों से या अन्य किसी का मुखौटा लगाकर इस तरह की कोई परमिशन फ़िलहाल अभी नहीं मिलेगी, और उसको नॉट रिकमेंड कर दिया गया है। नाज हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे। नाज, बुराई पर अच्छाई का पर्व है विजयदशमी और दशहरा। ऐसे में एक कह सकते हैं कि बड़ा झटका आयोजकों को लगा है। जो पहले कहा जा रहा था कि सोनम रघुवंशी और अन्य जो महिलाएं जो समाज में इस तरीके से कृत्य कर चुकी हैं और उनका दशहरा के माध्यम से दहन किया जाएगा, तो ये एक तरीके से परिवार ने साथ भी दिया है अपनी बेटी का, सोनम रघुवंशी का। और अभी कह रहे कि अभी तो अपराधी माना ही नहीं जाना चाहिए, उनके भाई कह रहे सोनम रघुवंशी के। जी बिल्कुल। इंदौर की जो पौरुष संस्था है वो जो मेल है उनके अधिकारों के लिए यहाँ पर संघर्ष करती है और उनके अधिकारों के लिए यहाँ पर कार्य करती है। पौरुष संस्था के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बकायदा यहाँ पर इस बार विजयादशमी के अवसर पर सोनम सहित जो अन्य महिलाएं हैं उनका यहाँ पर पुतला दहन करने के लिए उन्होंने इस बात के लिए घोषणा की थी। जैसे ही इस बात की खबर सोनम रघुवंशी के परिजनों को लगी तो उन्होंने इंदौर के हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि सोनम रघुवंशी का जो मुखौटा जलाकर पुतला जलाया जाएगा वो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार और संविधान के अनुसार गलत है और मौलिक अधिकार का हनन है। जैसे ही हाईकोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया तो उन्होंने साफ तौर से हाईकोर्ट का यही कहना है कि किसी भी महिला के मुखौटे वाला जो पुतला है वो दहन नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने इसमें संज्ञान लेते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर, जिला प्रशासन और संस्था को यह अवगत कराया कि वो इस तरह का पुतला यहाँ पर नहीं जला सकते हैं। संज्ञान आने के बाद पुलिस यहाँ पर एक्शन में आई और उन्होंने संस्था के जो अध्यक्ष है उनसे यहाँ पर बात की, और उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि वो सोनम रघुवंशी के नाम का यहाँ पर पुतला नहीं जला सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि रावण दहन अगर करना है तो वो रावण के मुखौटा वाला पुतला जला सकते हैं, इस बात की उन्हें अनुमति दी जाएगी।
बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर पुरुष संस्था का अब यही कहना है कि वो सोनम सहित जो अन्य महिलाओं ने जो कृत्य किए हैं उनका यहाँ पर पुतला दहन नहीं करेंगे और जो सामान्य जो पुतला दहन होता है रावण का वही यहाँ पर किया जाएगा। जैसा कि आपने भी कहा है कि अभी सारे जो मामले हैं कोर्ट में चल रहे हैं, अभी जो अपराध है वो साबित नहीं हुआ है, तो इस लिहाज से भी अभी नहीं कह सकते कि वो अपराधी है जब तक कि कोर्ट कोई फैसला नहीं देती थी। जिस तरह से सोनम रघुवंशी की मां ने यहाँ पर याचिका दायर की थी, उनका यही कहना था संगीता रघुवंशी का कि उनके जो बेटी है उनका भी कोई अपराध यहाँ पर सिद्ध नहीं हुआ है और जिस तरह से उनकी बेटी का पुतला दहन किया जाएगा वो मौलिक अधिकार का कहीं ना कहीं हनन है। बिल्कुल, कानून भी यही कहता है, अपराधी का जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है अपराधी नहीं मानना चाहिए, उसे आरोपी कहना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और इसी पर विचार करते हुए देखिए हाईकोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया है इससे आयोजकों में इस तरीके से संदेश क्या है कि अब इन महिलाओं के मुखौटे को यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा और पारंपरिक रूप से जो रावण दहन होता है वही होगा।